बाबा की याद में आप सभी का याद प्यार लेते हुए जब बाबा ने वतन में बुलाया, आज तो वतन की रौनक ही अपनी होती है। हम सभी का बाबा ने वतन में बहुत बहुत स्नेह से स्वागत किया और स्वागत में बाबा ने सभी के ऊपर गुलाबबाशी से, गुलाबबाशी भी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी, सभी के ऊपर बाबा ने गुलाबबाशी डाली। और उसके बाद बाबा ने कहा कि मैंने कहा बाबा आज आपका जन्मदिन है, हम सबका जन्मदिन है, तो विशेष आपके लिए भोग है। तो बाबा ने कहा सिर्फ मेरे लिए लाई हो? मैंने कहा नहीं, आप जिसको भी निमंत्रण देंगे। तो बाबा तो वतन में अपने सभी दादियाँ, गुरुज आत्माएं, बाबा ने सभी को आह्वान किया, कहा देखो आप सभी के लिए भी आज भोग आया है। तो ऐसे करते हुए जैसे कि एक बर्थडे की पार्टी करते हैं ना, तो पार्टी में अव्यक्त बाप दादा के साथ साथ पूर्वज आत्माएं भी थी, हम सभी भी थे। तो बहुत धूमधाम से जैसे कि जन्मदिन मनाया जा रहा है, पर वहाँ केक नहीं था। तो क्या था कि जैसे नहीं, एक बहुत केक के रूप में लेकिन बहुत फूलों से सजाया हुआ, यानी एक बड़ा सा सुंदर, क्या कहें, गुलदस्ता हो या एक छोटी सी, मुझे तो पहाड़ी सी लग रही थी, इतने सारे, बहुत सारे फूल थे। तो बाबा ने कहा कि देखो वतन का मनाना तो अनोखा ही होता है। तो सबको बोला कि अभी एक दूसरे के ऊपर फूल डालो। तो सभी वहाँ पहुँच रहे थे और हाथों से फूल उछाल रहे थे। और ऐसे कह के बाबा ने खुद तो गुलाबबाशी से स्वागत किया और हम सबको कहा कि अभी एक दूसरे के ऊपर फूल डालो। कितना अच्छा लग रहा होगा, राइट? हाँ। और उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो भक्तों की भीड़ मंदिरों में है और ब्राह्मणों की भीड़ वतन में है। वो अपनी अपनी दूध की लोटी, फूल सब लेकर के जा रहे हैं। बाबा ने कहा आप लोग क्या लाए हैं? आप तो दूध की लोटी नहीं लाएंगे ना, क्योंकि वो तो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। हम तो ज्योति स्वरूप, हाँ, हमारे बाबा, और वतन में हम सभी भी एकदम सुंदर सुंदर फरिश्तों के रूप में। आप लोग क्या लाए हो? बाबा कहते हैं मेरे जन्मदिन पर। एक सेकंड सोचो क्या लेके गए थे आप? तो बाबा ने दिखाया कि हर एक अपने अपने तरह की सौगात लेके आए थे बाबा के लिए। कोई तो बहुत सुंदर फूल की मालाएं लाए और कोई हाथ में कागज थे सबके हाथ में, लेकिन सुंदर रूप से बनाए हुए थे। अपने जो वायदे हैं, क्या क्या प्रतिज्ञा की है, कोई कोई अपनी वो लिस्ट लेके आया था। हर एक का अलग अलग सौगात थी। लेकिन सबसे अच्छा ये था कि इतना संगठन है, न केवल
शांतिवन में सभी स्थानों पर, न केवल भारतवर्ष पर सारे विश्व में बाबा के सभी बच्चे सभी स्थानों पर ये जयंती मना रहे हैं, बाबा की अपनी भी। तो जैसे बहुत बहुत धूमधाम से, पर हर एक जो है अपना व्यक्तिगत भी जन्मदिन मना रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बाबा के साथ जन्मदिन मनाना है। तो वो जो जन्मदिन मना रहे थे उस समय पर बाबा ने भी हमें सौगात दी। एक सौगात थी जो जनरल थी और एक सौगात थी जो पर्सनल थी। तो जो जनरल सौगात थी, बाबा ने कहा वो तो बाबा के सर्व वरदान सभी बच्चों के लिए है। लेकिन फिर जब पर्सनल थी, व्यक्तिगत थी, तो उसमें हर एक के अलग अलग वरदान थे। आज का दिन तो बाबा से वरदान लेने का ही है। तो बाबा ने कहा कि देखो, वरदान जब मिलता है तो उस वरदान को अपने स्मृति स्वरूप में लाओ। ये नहीं कि मुझे ये वरदान है, पर उसका स्मृति स्वरूप बनो। तो बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप वरदान का बनेंगे तो बाप समान भी बनेंगे। अब तो बाबा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप समान बनो, तो आपके चेहरे से, आपके चलन से बाबा को प्रत्यक्ष कर सको। भक्तों को अपने तरह की प्राप्ति हो रही है और बच्चों को तो बाबा सब कुछ दे रहे हैं, पूरा वर्षा ही देना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि मास्टर बन जाओ, मास्टर शांति के सागर, हर एक गुण के और शक्ति के मास्टर बनो। तो बाबा ने एक एक को फिर जन्मदिन की मुबारक भी दी और बाबा ने कहा कि अपना वरदान स्मृति में रखते हुए स्वरूप बनकर बाप को प्रत्यक्ष करने का दृढ़ संकल्प आज के दिन करो। ओम शांति।